नमस्कार दोस्तों, मिस्टर कोडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रेफरेंस टैग के अंदर जो फुट नोट ग्रुप है वो हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो पार्ट नंबर 39 से हमने रेफरेंस टैग के अलग अलग ऑप्शन सीखने शुरू कर दिए हैं। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर से देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों हम MS ऑफिस वर्ड का पूरा ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम रेफरेंस टैब का जो फुटनोट ऑप्शन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना MS ऑफिस वर्ड ओपन कर लिया है और उसमें पहले से ही मैंने कंटेंट लिख के रखा है। यहाँ पे दोस्तों रेफरेंस टैब पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो दूसरा ग्रुप है वो फुटनोट्स का ग्रुप है। दोस्तों, पहले हम ये जान लेते हैं फुटनोट और एंड नोट होता क्या है। दोस्तों, यहाँ पे दो अलग अलग ऑप्शन है, फुटनोट और यहाँ पे है एंड नोट। दोस्तों, फुटनोट क्यों इंसर्ट करते हैं? दोस्तों, हमारा जो डॉक्यूमेंट का पेज होता है उसमें कोई शब्द, कोई वर्ड ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें कोई एक्स्ट्रा नोट्स लिखनी है, जानकारी के लिए कोई एक्स्ट्रा नोट्स लिखनी है, तो वो हम पेज के निचले हिस्से में मतलब कि बॉटम एरिया में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वो जो नोट्स लिखने के लिए फुटनोट का ऑप्शन दिया है। दोस्तों, फुटनोट जिस पेज पे आप अप्लाई करोगे, जिस शब्द पे आप अप्लाई करोगे, उसी पेज के बॉटम के भाग में, पेज के निचले हिस्से में आएगा। और दोस्तों, एंड नोट क्या होता है? दोस्तों, एंड नोट फुट नोट के जैसे ही काम करेगा, मगर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, एंड नोट पूरा डॉक्यूमेंट है उसके बाद में आएगा। मतलब कि आप अगर पूरी बुक लिख रहे हो और बुक में 250 पेज है तो एंड नोट कहाँ पे आएगा? 250 पेज के बाद आएगा। और फुटनोट कहाँ पे आएगा? जिस पेज पे आपने फुटनोट अप्लाई किया है उसी पेज के बॉटम एरिया में फुटनोट आएगा। तो दोस्तों, फुटनोट और एंड नोट एक जैसा ही है, मगर सिर्फ उसका जो प्लेस है वो डिफरेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम फुटनोट किस तरह से अप्लाई करना है वो सीख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों, ये जो हमारा पहला लेसन है उसमें यहाँ पे कंप्यूटर की डेफिनेशन दी है। तो हम कंप्यूटर के बारे में थोड़ा नोट्स लिखना चाहते हैं। किसके बारे में? ये जो कंप्यूटर टर्म्स है उसके बारे में हम थोड़ा नोट्स लिखना चाहते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो पेज है उसके निचले हिस्से में एक फुटनोट का एरिया क्रिएट हो गया और यहाँ पे लिखा हुआ है 1। तो ये 1 किसके लिए है? मतलब कि हमारा जो कंटेंट है उसमें यहाँ पे आप देखोगे तो जहाँ पे आपने सिलेक्ट किया था वहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। मतलब कि ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, उसके लिए कोई फुटनोट क्रिएट की हुई है। और फुटनोट का नंबर कौन सा है? 1 नंबर की फुटनोट। तो यहाँ पे हम फुटनोट में लिखेंगे कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। तो दोस्तों, ये जो फुटनोट है वो किसके लिए है? जहां पर भी फुटनोट का नंबर 1 है उसके लिए हमने ये फुटनोट बनाई है। तो नंबर 1 कहाँ पे है? यहाँ पे है। जैसे ही हम हमारा कर्सर यहाँ पे लाते हैं तो देखिए दोस्तों, हमारा जो आइकन है, कर्सर का आइकन, वो चेंज हो जाएगा और साइड में नोट्स जैसा उसका आइकन आ जाएगा। और आप उस पर कर्सर रखोगे तो जो हमने नोट्स लिखी है वो आ जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम फुटनोट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे लिखा है IC। तो दोस्तों, IC का फुल फॉर्म मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा, IC का जो फुल फॉर्म है वो फुटनोट में दे दूंगा, ताकि अगर मुझे जानना है IC का फुल फॉर्म तो मैं वहाँ से जान सकता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं IC को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट फुटनोट पे चले जाता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, हम दूसरी फुटनोट ऐड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 2 नंबर आ गया और यहाँ पे जो वर्ड हमने सिलेक्ट किया था उसके ऊपर भी 2 नंबर आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। तो दोस्तों, ये जो 2 नंबर की नोट्स है वो किसके लिए है? यहाँ पे हमने जो लिखा है वर्ड IC उसके लिए है। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी पेज में फुटनोट इंसर्ट कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप फुटनोट इंसर्ट करोगे वहाँ पे उस पेज के निचले हिस्से में नोट्स इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी और फुटनोट्स हम इंसर्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये जो मिनी कंप्यूटर्स लिखा हुआ है उसके एग्जाम्पल ये पैराग्राफ में नहीं दिए हैं। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे उसके एग्जाम्पल ऐड कर देंगे। तो एग्जाम्पल हम पैराग्राफ में नहीं मगर फुट नोट में लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो वर्ड है मिनी कंप्यूटर उसको सिलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो हम फुट नोट में चले जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों ये 3 नंबर की फुट नोट आ गई। हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें ये 3 नंबर की फुट नोट है और यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जाम्पल्स और यहाँ पे हम मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल लिख लेते हैं, डेटा जनरल नोवा और IBM मिड रेंज कंप्यूटर। तो हमने यहाँ पे दोस्तों 3 नंबर की फुट नोट ऐड कर दी मिनी कंप्यूटर के लिए। फिर से दोस्तों हम स्क्रॉल करके थोड़ा और नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे जो नेक्स्ट लेसन है उसमें भी हम कोई फुट नोट इंसर्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो दोस्तों ये जो इनपुट डिवाइस है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, उसमें मैं और भी ज़्यादा कुछ लिखना चाहता हूँ, कुछ नोट्स देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनपुट डिवाइसेस पे सिलेक्ट कर लूँगा, इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं उसकी डेफिनेशन दे दूँगा। एन इनपुट डिवाइस इज़ एनी हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड्स डेटा टू कंप्यूटर। तो ये जो इनपुट डिवाइस है उसमें भी हमने फुट नोट दे दी। यहाँ पे हम हमारा कर्सर लाएंगे तो आइकन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे एज एक बॉक्स आ जाएगा और उसमें जो भी कमेंट हमने दी है, जो भी नोट्स हमने लिखी है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों ये है फुट नोट। अब दोस्तों हम देखेंगे एंड नोट। दोस्तों एंड नोट डॉक्यूमेंट के खत्म हो जाने के बाद, मतलब कि पूरे डॉक्यूमेंट के बाद एंड नोट आती है। दोस्तों एंड नोट में हम क्या लिखते हैं, जनरली हम एंड नोट में जहाँ से हम कंटेंट का रेफरेंस लेते हैं, वेबसाइट हो या किसी ऑथर की बुक हो, कोई भी हो सकता है, जहाँ से हम हमारा कंटेंट है उसका रेफरेंस लेते हैं, वो रेफरेंस जनरली एंड नोट में लिखा जाता है। मान लो ये जो व्हाट इज कंप्यूटर है वो हमने विकिपीडिया में से लिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम एंड नोट में दिखाएंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट एंड नोट पे जाएंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे हमारा कर्सर आ जाएगा, एंड नोट की जगह क्रिएट हो जाएगी और हम यहाँ पे लिखेंगे रेफरेंस wikipedia.org। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो रेफरेंस नंबर है वो रोमन 1 आ रहा है, रोमन में 1 आ रहा है। तो ये जो रोमन 1 जहाँ पर भी है वो क्या दिखाएगा, वो आपकी फुट नोट है। तो हम पहले पेज पे चले जाते हैं और यहाँ पे देखिए दोस्तों रोमन में 1 लिखा है और यहाँ पे उस पे हम कर्सर लाएंगे तो फुट नोट के जैसे ही वो कर्सर का आइकन हो जाएगा और जो भी एंड नोट हमने दी है वो छोटे बॉक्स में दिखाई देगी। तो इस तरह से दोस्तों हम एंड नोट भी इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो दोस्तों हम दूसरे लेसन में चले जाते हैं और यहाँ पे इस लेसन का जो रेफरेंस हमने लिया है उस वेबसाइट का नाम हमें लिखना है। तो हम यहाँ पे लेसन 2 बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट एंड नोट में चले जाते हैं। अब दोस्तों 2 नंबर की एंड नोट आ गई और हम यहाँ पे रेफरेंस पे लिख लेते हैं www.mrcodings.com। अब दोस्तों हम फिर से 2 नंबर के लेसन पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम 2 नंबर के लेसन पे देखेंगे तो जहाँ पर भी जिस वर्ड को हमने सिलेक्ट किया था उसके बाजू में रोमन नंबर में लिखा हुआ 2 आ गया और यहाँ पे हम हमारा कर्सर लिखेंगे तो जो भी हमने नोट दिया है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये है ऑप्शन दोस्तों, इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट एंड नोट। अब दोस्तों हम फिर से लेसन नंबर 1 में चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम हमारा कर्सर रख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट फुट नोट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों जहाँ पर भी हमारी नेक्स्ट फुट नोट होगी वहाँ पे हमारा कर्सर आ गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा कर्सर आ गया। फिर से हम नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट फुट नोट जहाँ पे होगी वहाँ पे हमारा कर्सर आ गया। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा कर्सर आ गया। अब हमें जानना है नेक्स्ट फुट नोट कहाँ पे है, तो फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा कर्सर आ गया जहाँ पे नेक्स्ट फुट नोट है। अब दोस्तों हमें आगे वाली फुट नोट पे जाना है तो यहाँ पे हम मोर बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन है प्रीवियस फुट नोट, उस पर हम क्लिक करेंगे तो उसके आगे जो भी फुट नोट होगी वहाँ पे हमारा कर्सर आएगा। तो दोस्तों ये सिर्फ नेविगेशन के लिए है, नेक्स्ट फुट नोट पे जाने के लिए, प्रीवियस फुट नोट पे जाने के लिए। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको नेक्स्ट एंड नोट पे जाना है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट एंड नोट जो भी होगी वहाँ पे हमारा कर्सर आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा कर्सर आ गया। अगर आपको प्रीवियस एंड नोट पे जाना है तो मोर बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे प्रीवियस एंड नोट पे क्लिक कीजिए तो इसके आगे वाली जो भी एंड नोट होगी वहाँ पे हमारा कर्सर
आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है शो नोट्स। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लिखा है व्यू फुटनोट एरिया, व्यू एंड नोट एरिया। तो आपको इस पेज का जो फुटनोट एरिया देखना है तो आपको ये सिलेक्ट रखना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। तो ये जो फुटनोट का एरिया है वहाँ पे हमारा कर्सर आ जाएगा। फिर से दोस्तों हम शो नोट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम व्यू एंड नोट एरिया सिलेक्ट करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा जो एंड नोट का एरिया है वहाँ पे हमारा कर्सर आ जाएगा, मतलब कि एंड नोट का एरिया है वो हमारे सामने आ जाएगा। फिर से हम इस पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे हमारा पुराना कर्सर था वो एरिया फिर से हमारे सामने आ जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है वो आप फुटनोट और एंड नोट का एरिया देखने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन था फुटनोट्स का। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ऑप्शन देखने वाले हैं। दोस्तों इसके अलावा आप फुटनोट्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, जिसको डाउनलोड करके आप सीधी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और दोस्तों इसके अलावा इस वीडियो के टॉपिक में आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूज़न है या कुछ और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसका हम आपको ज़रूर से सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।